नमस्कार। सदा वत्सले मातृभूमि। दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव इंग्लिश एंड जीएस सेंटर में। दोस्तों, जैसे कि टॉपिक आपको बोर्ड में नज़र आ रहा है, विश्व के महाद्वीप। आज हम लोग विश्व के महाद्वीप के बारे में बात करेंगे और एसएससी में, चाहे एनटीपीसी में या रेलवे के एग्जामों में जब कभी भी विश्व के भूगोल से सवाल पूछा जाता है तो महाद्वीप से सवाल जरूर पूछा जाता है दोस्तों। और आज हम यहाँ उसी के बारे में बात करेंगे, विश्व के महाद्वीप। दोस्तों, आज महाद्वीप को अगर हम स्टडी करें दोस्तों, आज हम स्टडी यहाँ पर करेंगे महाद्वीप को। तो महाद्वीप की स्टडी अगर हम लोग करेंगे तो इसको दो तरीके से इसकी स्टडी करेंगे दोस्तों। एक होता है क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, और दूसरा स्टडी इसको करते हैं हम लोग जनसंख्या के आधार पर। यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो किस महाद्वीप का सबसे ज्यादा भूभाग है, और जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो किस महाद्वीप का सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और उस हिसाब से कौन बड़ा और कौन छोटा होता है। तो अगर दोस्तों हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया का महाद्वीप होता है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका आता है। फिर तीसरे नंबर पे दोस्तों आता है आपका उत्तरी अमेरिका आता है। फिर चौथे नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका आता है। फिर पांचवें नंबर पे आता है दोस्तों अंटार्कटिका, जो ग्लोब का सबसे दक्षिणी भाग का सबसे नीचे वाला भाग है वो अंटार्कटिका है। जो अक्सर सवाल में पूछता है कि विश्व का पांचवां नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो ये अंटार्कटिका है दोस्तों। उसके बाद छठे स्थान पे आता है दोस्तों यूरोप है। उसके बाद सातवें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ये इसका क्रम है कि अगर महाद्वीप को हम बांटे क्षेत्रफल के हिसाब से तो पहला एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया आता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़े पहले नंबर पे आता सबसे बड़ा जो है महाद्वीप है वो होता है एशिया। एशिया की जनसंख्या और महाद्वीपों से काफी ज्यादा है। इसमें दो महादेश ऐसे हैं जो चीन और भारत, जिसके कम से कम 130 और 150 करोड़ के आसपास इनकी जनसंख्या, दोनों मिलाकर 280 करोड़ की जनसंख्या है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है दोस्तों अफ्रीका। यहाँ तीसरे नंबर पे आपका यूरोप आता है दोस्तों। आपका अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका नहीं आता है, यूरोप आता है। उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका, फिर पांचवें नंबर पर दक्षिणी अमेरिका और छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। यहाँ अंटार्कटिका के बारे में हम लोग नहीं बात करते हैं जनसंख्या के आधार पर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अंटार्कटिका जो है उसका 98% भाग जो है वो बर्फ से ढका हुआ है। 98% भाग मतलब उसका 1.5 किलोमीटर मोटी परत बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए वहां कोई जनसंख्या नहीं है। उसे हम निर्जन महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। इसे इस हिसाब से उसका कोई में नहीं आता है। तो तीसरे नंबर पे यूरोप आ जाता है, पहले नंबर एशिया, दूसरे में अफ्रीका, तीसरे में यूरोप, तीसरे में उत्तरी अमेरिका, चौथे में आपका दक्षिणी अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया। ये दोस्तों आपका है क्या कि क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों क्या है कि आज जो हम महाद्वीप देखते हैं, जो अलग अलग ये 6-7 महाद्वीप जो बन गए हैं, ये पहले ऐसे नहीं थे। पहले ऐसे नहीं थे। पूरा विश्व का जो लैंड था या जो पठार था वो एक हुआ करता था। लेकिन फिर जैसे जैसे पर्वतों, चट्टानों में खिसकते गए, वो बढ़ते गए या टकराते गए या टूटते गए, इसमें टूट होती गई, तो ये कई महाद्वीपों में बैठ गया। आइए उसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, आज जो हम पूरे विश्व को देखते हैं वो कई महाद्वीपों में बटा हुआ है। ये महाद्वीप पहले अलग अलग नहीं थे, ये पहले एक ही थे, एक ही चट्टानों में ही सभी थे। लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे हम जब सब जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर मैग्ना होता है, और मैग्ना क्या होता है, वो गर्म होता है। तो गर्म होने के कारण क्या उसमें उच्च तापमान होता है। तो तापमान उच्च होने के कारण चट्टान क्या हो गए, वो तापमान से प्रभावित होकर के कभी फैलने लगे और सिकुड़ने लगे। इसी फैलने और सिकुड़ने के क्रम में चट्टानों का टूटना जारी रहा, और इसी टूटने के कारण यह कई भागों में बट गया। तो जब पूरा पृथ्वी जो है, जैसे चट्टान एक ही प्रायद्वीप एक ही में थे महाद्वीप, उससे हम कहते थे दोस्तों पेंजिया कहते थे। पूरा ये पृथ्वी है दोस्तों, ये पूरा पृथ्वी जो है ये इसका एक ही चट्टान पर था या एक ही महाद्वीप में हुआ करता था, जिसको हम कहते थे पेंजिया कहते थे।
और पूरे भूमि को पेंजिया कहते थे। और जो सागर हुआ करता था दोस्तों, उसको हम पेंटालासा कहते थे। जो सागर था उसको हम लोग पेंटालासा कहते थे दोस्तों, पेंटालासा कहते थे उसको हम लोग। फिर क्या हुआ, ये कब था दोस्तों? ये 225 मिलियन साल पहले, ये था 225 मिलियन वर्ष पहले की कहानी थी, जब पूरा पृथ्वी एक हुआ करता था। ये अलग अलग महाद्वीपों में नहीं बटा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 150 वर्ष पूर्व, आज से 150 मिलियन वर्ष पूर्व ये क्या हो गया, ये दो भागों में बट गया। तो एक भाग जो है पृथ्वी के से टूटने से टूट हुई, और एक भाग जो ये है दोस्तों, ये एक भाग इधर हो गया और एक भाग ये पूरा आपका ये पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये दो भागों में जब बट गया तो ऊपर के भागों को दोस्तों कहा गया अंगारा, अंगारा कहा गया, और नीचे के भाग को दोस्तों कहा गया गोंडवाना, गोंडवाना कहा गया। ये भारत के एक क्षेत्र के नाम से रखा गया है, चूँकि कहा जाता है हमारे ग्रंथों में भी और पूरा विश्व मानता है कि जीव की जो उत्पत्ति हुई है वो सबसे पहले भारत से ही हुई है, इसलिए इसका नाम गोंडवाना रखा गया दोस्तों। और इन दोनों के बीच में जो एक सागर बना दोस्तों, यहाँ जो सागर है उसे कहा गया दोस्तों टेथिस सागर, उसे कहा गया टेथिस सागर कहा गया दोस्तों। तो जब ये दोनों के बीच में एक टेथिस सागर बन गया, और ऊपर के भाग को अंगारा लैंड या लॉरेशिया कहा गया और नीचे को गोंडवाना कहा गया। फिर दोस्तों आज से लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले इसमें फिर एक टूट हुई और वो कई क्षेत्रों में वो बट गया। इसमें क्या होगा, जो अंगारा का लैंड था जिसको लॉरेशिया कहते थे, ये दो भागों में बट गया। एक भाग हो गया दोस्तों ये नॉर्थ अमेरिका, और एक भाग जो ये हो गया आपको यूरोप और एशिया, जिसको हम यूरेशिया भी कहते हैं, यूरेशिया भी कहते हैं दोस्तों हम लोग इसको, यूरेशिया, यूरेशिया, इसको हम यूरेशिया भी कहते हैं, क्योंकि यूरोप और एशिया एक ही में थी, इससे इसको यूरेशिया कहा जाने लगा। फिर गोंडवाना लैंड में भी एक टूट हुई, तो इससे क्या होगा दोस्तों, बना क्या, यहाँ पर एक साउथ अफ्रीका बन गया, साउथ अमेरिका बन गया। एक भाग जो टूट करके वो अफ्रीका का निर्माण किया, एक भाग जो टूट करके वो इंडिया का निर्माण किया, और एक भाग ऑस्ट्रेलिया और एक भाग अंटार्कटिका का निर्माण किया। ये जो इंडिया है दोस्तों दो लैंड से बना हुआ है, एक तो है आपके अंगारा लैंड का भी पार्ट है भारत में, और एक पार्ट में आपका गोंडवाना लैंड का भी पार्ट है। तो भारत का जो इंडिया का जो आपका प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भाग जो है इंडिया का, इंडिया का जो प्रायद्वीपीय भाग होता है ये आपका है गोंडवाना लैंड से बना हुआ है, और ऊपर का पार्ट जो है आपका अंगारा लैंड का बना हुआ है दोस्तों। तो भारत है दो लैंड से बना हुआ है, अंगारा का भी पार्ट है और गोंडवाना लैंड का भी पार्ट है। फिर क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे फिर क्या हुआ था, भारत धीरे 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 जब इसको बढ़ने लगा, जब उसमें चट्टान जो गतिशील होने लगी, तो ये धीरे धीरे जा करके आगे जा करके ये इस लैंड में सट गई, और इस लैंड के दबाव के कारण जब धक्का मारने लगी, तो इसी दबाव और धक्का के कारण ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है दोस्तों। इसी दबाव कारण जो भाग था, भूमि था, वो ऊपर की ओर उठ गया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, ये कई भागों में ये बट गया। फिर बाद में धीरे धीरे जो आज का जो पृथ्वी है दोस्तों, उसमें देखेंगे तो एक हो गया आपका साउथ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो जाता, दक्षिणी अमेरिका हो गया, एक उत्तरी अमेरिका हो गया, एक यूरोप हो गया, फिर एशिया हो गया, फिर अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और अंटार्कटिका हुआ। यानी कि ये 7 महाद्वीपों में ये क्षेत्र आपका बट गया दोस्तों। दोस्तों जो ये महाद्वीप जो विस्थापन हुआ है या अलग अलग 7 भागों में बटा है, सबसे पहली बार इस सिद्धांत को दिया था जिसको हम कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, इसको दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था दोस्तों। इसको दिया था आपका अल्फ्रेड वेगनर ने। इसको हमेशा याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को किसने दिया था, तो इसको दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। उसके बाद आगे दोस्तों लोग देखेंगे कि कौन सा महाद्वीप जो है वह किस
लैंड में पड़ता है। जैसे आपका उत्तरी अमेरिका कहाँ है, दक्षिण अमेरिका कहाँ है, इसको आइए हम लोग आगे देखते हैं इसको दोस्तों। दोस्तों, जब पूरा महाद्वीपीय सभी महाद्वीपीय एक ही पार्ट के हुआ करते थे, उस वक्त उसको हम पेंजिया कहते थे। पहले ही बता चुके हैं, उसको पेंजिया कहते थे। और क्या था, उसमें हम लोग पेंजिया को दो भागों में जब उसका बंटता है तो एक भाग होता है अंगारा और दूसरा भाग होता है गोंडवाना। अंगारा भूमि के जो में होता है वो है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। जब दो भागों में बटा तो अंगारा भूमि या लॉरेशिया जो है उसके पार्ट में थे आपके उत्तरी अमेरिका थे, यूरोप था और एशिया था। और यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता था। और गोंडवाना भूमि जो हुआ, जो दो पार्ट बटा, उसमें से एक था दक्षिणी अमेरिका, उत्तर अफ्रीका था, अंटार्कटिका था, ऑस्ट्रेलिया था और प्रायद्वीपीय भारत था। जैसे मैंने कहा है कि प्रायद्वीपीय भारत, जो भारत है, दो लैंडों का भाग, एक अंगारा भूमि का भी पार्ट है और गोंडवाना भूमि का पार्ट है। उत्तर भारत का जो ये पार्ट है ये आपका अंगारा भूमि या लॉरेशिया लैंड का पार्ट है। तो ये प्रायद्वीपीय भाग यानी कि जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है, उसको हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। ये प्रायद्वीपीय का पठार जो है यह आपका गोंडवाना भूमि का पार्ट है या अंग है। दोस्तों, हम देखेंगे कि विश्व के ग्लोब में कौन से महाद्वीप कहाँ पर अवस्थित है और हम सबको इसके बारे में पता होनी चाहिए, जाननी चाहिए। तो आइए देखते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ पर ये जो महाद्वीप है दोस्तों, इसको हम कहते हैं उत्तरी अमेरिका कहते हैं। और ये जो महाद्वीप है इसको हम कहते हैं दक्षिणी अमेरिका। इसे हम कहते हैं यूरोप कहते हैं। और इसको हम किस पार्ट को कहते हैं दोस्तों, एशिया महाद्वीप कहते हैं। और इसको अफ्रीका कहते हैं। और इसे हम ऑस्ट्रेलिया के नाम जानते हैं। और नीचे जो दक्षिणी भाग में है इसको कहते हैं अंटार्कटिका। ये आपके सभी महाद्वीप यहाँ पर अवस्थित है। तो 1 2 3 4 5 6 7 महाद्वीप है। और दोस्तों, यहाँ पर जो है ये सागर है, इस सागर को हम कहते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर कहते हैं। और यहाँ जो ये एस आकार का बना हुआ है, इस एस आकार के महासागर को हम कहते हैं अटलांटिक महासागर। इसको कहते हैं अटलांटिक महासागर, इसको कहते हैं अटलांटिक महासागर कहते हैं। और दोस्तों, यहाँ जो एम आकार का बना हुआ है, ये जो एम आकार का सागर है, इसको हम कहते हैं हिंद महासागर सागर। और यहाँ जो सागर है दोस्तों, इसको कहते हैं अंटार्कटिका सागर। और ऊपर में जो सागर है उसको हम कहते हैं आर्कटिक सागर। आर्कटिक सागर कहते हैं। ये दोस्तों ग्लोब में इसका ये कहां पर ये अवस्थित है उस चीज के बारे में ये है। दोस्तों, ग्लोब में बात करें, पूरे पृथ्वी की बात करें, तो अक्षांश रेखा पृथ्वी को क्या करते हैं, दो भागों में बांटती है। जो पृथ्वी को जो दो भागों में जो रेखा बांटती है उसको हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको कहते हैं भूमध्य रेखा कहते हैं। जो पूरे विश्व को, पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं। ये 0 डिग्री होता है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद इसके उत्तरी भाग में, उत्तर की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो 23.5 डिग्री के जो अक्षांश पर है उसको हम कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं। और 66 डिग्री के इस पर है, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त कहते हैं दोस्तों। इसको हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं इसको हम। उसके बाद दक्षिण की ओर जो 22 डिग्री पर जो रेखा है उसे हम कहते हैं मकर रेखा। और उसके बाद 66 डिग्री पर जो वृत्त है उसको हम कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं दोस्तों। ये क्या आता है पूरे विश्व में ये इसको करता है। अब है, हम सब जानते हैं कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध पर होता है। ग्लोब के, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का पार्ट होता है। अब दोस्तों, यहां से जो सवाल एक पूछता है कि सबसे पहले तो आर्कटिक वृत्त किसको कहते हैं, कर्क रेखा कहां से गुजरती है, कितना डिग्री पे गुजरता है, ये सवाल बनता है। भारत का पोजीशन कहां है, तो वो सब के बारे में यहां से ये सवाल तो पूछता ही है। दूसरा बड़ा सवाल ये भी पूछता है कि कौन सा महादेश, किस रेखा, कौन सी रेखा कौन कौन से महादेश से होकर के गुजरती है। जैसे अगर मान लीजिए हम कर्क रेखा तो कौन कौन से महादेश से होकर गुजरती है, मकर रेखा कौन से महादेश से होकर गुजरती है। तो आपका अब मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा,
इस सब के बारे में पूछा है। अंटार्कटिक रेखा कहाँ से गुजरती है, फिर अंटार्कटिका कहाँ से, वृत्त कहाँ से गुजरती है, इसके बारे में हम इसको रटेंगे नहीं दोस्तों, एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे जिसको आप जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। दोस्तों वीडियो को समझने के लिए या ज्योग्राफी को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें, प्लीज स्किप ना करें या बीच में ना छोड़ें, क्योंकि अगर स्किप करके इसको देखते हैं आप तो कहीं पर भी एक भी पॉइंट छूट गया तो हो सकता है उसे कोई सवाल बन जाता हो। तो आइए देखते हैं इसको ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे कि कौन से महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है। आइए दोस्तों देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे कि कौन से महाद्वीप पर कौन सी रेखा गुजरती है। एशिया से कौन सी रेखा गुजरती है, अफ्रीका से कौन रेखा, अमेरिका से कौन, दक्षिण अमेरिका से, अमेरिका से कौन, अमेरिका है दोस्तों ये टीका नहीं है, अमेरिका से कौन, यूरोप से कौन और ऑस्ट्रेलिया से कौन, इसको हम देखेंगे दोस्तों। तो हमें दो शब्द को याद रखना है दोस्तों, दो शब्द हम लोग देखेंगे। एक शब्द देखेंगे आम, आ और मौ, इसे 3 बार लिखेंगे, आ और मौ, आ और मौ, इसे 3 बार हम लिखेंगे, आ और मौ। आम आम आम, ये फल है और फलों का राजा आम को कहा जाता है और हम सबको ये याद रहेगा। झारखंड बिहार में सबसे ज़्यादा भी आम और यूपी में आम भी होता है दोस्तों, इसे सब हमें याद रखेगा। दूसरा क्या है, बिहार में बहुत ज़्यादा कवि और यूपी में कवि भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो दूसरे शब्द देखेंगे हम लोग यहाँ पर कवि, कवि, और यहाँ जो कवि लिखेंगे उसको लिखेंगे कवि। ये 2 शब्द हमको दोस्तों याद रखना है, कवि, आम। अब आ जो है दोस्तों वो हो जाएगा अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, आर्कटिक, आर्कटिक, आर्कटिक हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका क से हो जाएगा कर्क रेखा और वी से हो जाएगा विषुवत रेखा और मौ से हो जाएगा मकर रेखा। ये दोस्तों हो जाएगा अ से आर्कटिक, क से कर्क, बी से विषुवत और मौ से रेखा। अब अगर हम देखें तो इस एशिया से कौन सा रेखा गुजरती है, इस रेखा से क्या है, आ से अंटार्कटिक देखेंगे दोस्तों, तो ये अंटार्कटिक रेखा इससे गुजरती है। और अगर हम क से देखेंगे तो एशिया से होकर के आपका कर्क रेखा भी गुजरती है और वी से देखेंगे तो विषुवत रेखा भी गुजरती है। यानी कि एशिया से जो है 3 रेखा, अंटार्कटिक, कर्क और विषुवत रेखा गुजरती है। उसके बाद अफ्रीका से कौन सी रेखा गुजरती है वो देखेंगे, मौ से मकर रेखा गुजरती है, क से कर्क रेखा गुजरती है और वी से विषुवत रेखा गुजरती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों है उत्तरी अमेरिका से कौन सी रेखा गुजरती है, इसे 2 रेखा गुजरती है, एक है आर्कटिक रेखा और दूसरा है कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका से कौन गुजरता है, दक्षिण अमेरिका से 2 रेखा गुजरती है, एक है मकर रेखा और दूसरा है विषुवत रेखा। उसके बाद दोस्तों यूरोप से कौन सी रेखा गुजरती है, तो यूरोप चूंकि क्या है आपका ऊपर का भाग है, माने इसके लैंड का अंगारा लैंड का पार्ट है, तो वहां से क्या है आर्कटिक रेखा गुजरती है, किधर वृत्त उसकी गुजरती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया से आपका मकर रेखा गुजरती है। कभी कभी से अक्सर सवाल देता है दोस्तों, इसको याद करना बहुत आसान है। अगर कह देगा कि इनमें से किस देश से कर्क रेखा, मकर रेखा नहीं गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है नहीं गुजरती है, तो किसी भी दिन देश का नाम दे देता है। मान लीजिए मकर रेखा कहाँ कहाँ है, यहाँ किसी में से नहीं गुजरती है, कह दे अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और एशिया, तो हम देखेंगे इसमें तो मकर रेखा है ही नहीं। तो मकर रेखा कहाँ से है, अफ्रीका में है, अमेरिका में भी नहीं है, दक्षिण अमेरिका में भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या है एशिया और अमेरिका से नहीं गुजरती है। इससे कोई भी सवाल बना के दे सकता है दोस्तों। हालांकि हम जो क्वेश्चन के तो थोड़ा सा मेरा ये हो गया था, किस प्रकार का सवाल इसमें आपको दे सकता है कि कहाँ से रेखा गुजरती है या कहाँ से रेखा नहीं गुजरती है। अब इसको याद रखना बहुत आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा दोस्तों। आम आम आम, कवि कवि और कवि। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये ट्रिक्स आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप याद कर लीजिए, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो दोस्तों ये थे आपके महाद्वीपों के बारे में बहुत सारे ये। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक एक करके कौन से महाद्वीप क्या है। तो कल के वीडियो में, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो मुझे इसके 2 वीडियो में डालना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग महाद्वीप को देखेंगे, कल आर्कटिक महाद्वीप के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए ही इस वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी, और एक बार फिर से आपसे उम्मीद होगी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरा कल का वीडियो अगर इस पर आगे आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।